is the class 6 video, chapter 12, electricity and the circuit. So, we have to discuss in this chapter. There are the following key points and on which we have to discuss about the electricity and the circuits. So, now first is that number one is importance of the electricity in our daily life. And next is that electric current and its sources, electric cells and its types, part of the dry cells, electric circuit and its components, working and of an electric torch, and distinguish about to the current conductor of from the insulator, and obesity safety rules when using the electricity. So first is the importance of the electricity in our daily life. पहली बात तो हम ये बात करना चाहेंगे कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कितना रोल है, कितना रोल प्ले करती है. सो अब अपने जो पूरा घर है, घर के सर्किट देखने चाहेंगे तो जितने भी अप्लायंस आपने यूज़ करने चाह रहे हैं, ज़्यादातर मोस्टली आपके हो रहे हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं. देखो अब हम जैसे अगर कोई भी अगर रूम में बैठे हो तो उसमें सबसे पहले हमें लाइट की नीड्स होती है. सेकंड थिंग इज दैट हमें फ़ैन की नीड्स होती है. ठीक है, टेलीविज़न अगर रन कराना तो उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स होती है. रिमोट से इन छोटे से छोटा अपरेटस आपका मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहा है. ठीक है, सो हमारे डिवाइस गैजेट्स वगैरह जैसे मोबाइल्स है, माइक्रोफोन से, ट्यूबलाइट्स, बल्ब वगैरह एक्सेट्रा, मशीन, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप या AC etc. they are the appliances which are used in our daily life in our domestic circuits and give the pleasant comfort to our daily life and in the human body. So next is that हम इमेजिन करना चाहेंगे कि क्या नाम है, अगर लाइट अगर ना हो, अगर जैसे सपोज दैट एक बार को फील कर लो कि अगर 10 दिन 15 दिन के लिए अगर लाइट चले तो मुझे तो सही बताऊँ, मैं अपनी बताऊँ कि अगर लाइट ना हो तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा. लेकिन अगर आप जैसे अगर हैं तो विदाउट लाइट इलेक्ट्रिसिटी के आपको कैसा फीलिंग होगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता के रखें. सेकेंड थिंग इज दैट वी कैन नॉट इमेजिन द टूडेज बेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हम इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने जब से होश संभाला है तब से हम ये सोचते हैं कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी ही सब कुछ हमारी आवश्यकता है और उसी पर हम डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट तो हम इलेक्ट्रिसिटी पर हो गए. कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं तो सारा ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं. अगर आपको जैसा लर्निंग का काम भी होगा तो मोस्टली आप ये सोचते हैं कि लाइट आ जाए तभी हम AC वगैरह वट जो भी है एप्लायंस चला के कंफर्ट फील करके तब उसके बाद हम वर्क करेंगे. अगर लाइट ना हो तो गर्मी के टाइम में तो इतनी बेकदरी हो जाती है बहुत ज़्यादा. तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी टर्न ऑन ऑफ विद द हेल्प ऑफ द स्विच. अगर हम जितनी यूज़ हो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट और कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का हम कहाँ से ले सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को मोस्टली हम कह सकते हैं कि इन्वर्टर, जैसे इट इज़ इन द केस ऑफ द पावर कट इज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल इफ यू हैव सीन अ टॉर्च इन्वर्टर हम यूज इन द डिवाइस. तो ये डिवाइस देयर आर द फॉलोइंग डिवाइस विच आर यूज इन अवर डेली लाइफ. सो फर्स्ट इज दैट इलेक्ट्रिक सेल्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल्स सबसे पहले स्टार्टिंग थी तो हम मोस्टली अगर मेरे टाइम में तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते. इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे टाइम में बहुत कम आया करती थी. अब तो ये है कि 24 आवर्स में मिनिमम 18 आवर्स तक तो रहती है लाइट पूरे होल 24 आवर डेज में. लेकिन हमारे टाइम में जब हुआ था तो हमारी एक 1 वीक अगर दिन में आ गए तो 1 वीक अगर नाइट में आएगी. कभी होता था कि क्या नाम है पूरे 24 आवर्स में 6 घंटे लाइट मिल गई, 7 घंटे लाइट मिल गई, वट एवर. अब ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल्स इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी. क्योंकि रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक सेल्स में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नीचे वो भी जो जितने पिक में दिखाई दे रहे हैं वो मोस्टली कैसे इलेक्ट्रिक सेल्स है. इलेक्ट्रिक सेल्स क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल्स होता है. केमिकल क्या करता है, केमिकल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो हम कह सकते हैं डिवाइस विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स. ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इससे क्या होता है, इससे हमारे टॉर्च है, कैमरा है, अलार्म वॉच है, टॉयज़ है एक्सेट्रा, ये दीज आर अप्लायंस क्या रन करते हैं. ठीक है ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में होते हैं. देखो आपको छोटे छोटे बटन सेल्स में दिखाई दे रहे हैं, पेंसिल सेल्स में दिखाई दे रहे हैं, सेल में होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जो कैसे रिचार्जेबल सेल होते हैं, बिग सेल्स वगैरह वट एवर.
जो आपके कैमरे के यूज़ के साथ यूजुअल सेल होते हैं वो मोस्टली कैसे रिचार्जेबल सेल होते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी भी होती है वो रिचार्जेबल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो ड्राई सेल, व्हाट यू मीन द ड्राई सेल, द मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज ड्राई सेल। जितना भी हम मोस्टली यूज़ करें वो ड्राई सेल यूज़ करें। पार्ट ऑफ द ड्राई सेल्स के पास आपने देखा होगा ये इस तरीके का आपने पार्ट देखा होगा, ऊपर जो कार्बन पार्ट जो अंदर सबसे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे वो कार्बन की है, जबकि जो एल्युमिनियम क्लोराइड का एक बॉक्स इसके अंदर सॉल्यूशन डाला होता है और कार्बन एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के मिक्सचर के इसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड पड़ा होता है। नेक्स्ट ऊपर जो कोटिंग होता है सिल्वर कलर की जो लेयर होती है वो जिंक का बॉक्स होता है जिसमें जिंक वेसल्स कह सकते हैं, ठीक है। जिंक वेसल मोस्टली नेगेटिव चार्ज का जनरेट करता है और जो कार्बन रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है, ठीक है। सो हम बात करते हैं सिंपल ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर मेड अप बाय द जिंक मेटल इनसाइड द कंटेनर कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ द carbon powder and magnesium oxide. A paste of the ammonium chloride is surrounded by their mixture from the outside. The cell is sealed with the top of the equipment with the ammonium chloride pasted of the tap. look at the page पॉजिटिव जो सिंग दिखाई दे रहा है वो टर्मिनल है वो नियर द टैप ऑफ द मेटल कैप के अकॉर्डिंग होता है। नेगेटिव टर्मिनल जो बेस पे होता है वो मेटल डिस्क पे होता है। सो अब हमारे बात करते हैं सेल। सेल हमारे दो तरीके होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल होते हैं और जो एक सेकंड होते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल विच आर नॉट रिचार्जेबल अगेन, आप एक बार यूज़ कर लें और एक बार यूज़ करने का आफ्टर क्या करते हैं वो उससे डैमेज कर देते हैं, डैमेज करने का आफ्टर क्या करते हैं उसे थ्रो आउट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है दो सेल विच आर नॉट रिचार्जेबल अगेन आफ्टर यूज दिस इज नॉन एज द प्राइमरी सेल्स, ठीक है। और सेकंड सेल्स दोज आर अगेन रीयूज आफ्टर रिचार्ज, दीज आर नॉन सेकेंडरी सेल्स। दीज आर जैसे मोबाइल सेल है, लैपटॉप की बैटरी वगैरह एक्सेट्रा ये ड्राई सेल होते हैं। तो सिंगल ड्राई सेल जनरेटर प्रोड्यूस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल जब हमारे डिवाइस जब एक या दो से ज़्यादा सेल एक साथ कलेक्शन कर दिया था तो क्या करते हैं वो बैटरी का रूप लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने ऊपर दिखाई दे रहा है जैसे बैटरी दो तीन बैटरी लगा रखी है उन्होंने तो तीनों बैटरी को उन्होंने कंटेन कर दिया तो एक डिवाइस बनाया जैसे बैटरी के नाम से जान सकते हैं। सेल को अगर हम एक साथ लगा देंगे तो बैटरी का नाम, जैसा आप एक एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं कि जिंक की नेल लेके आएंगे। जिंक की नेल आती है जब लोग जिसके जो नेल्स वगैरह लेते हैं वहाँ जिंक नेल मिल सकती है। तो आपने क्या जिंक नेल लेके आए और आप कितने पटाटो दिखाई दे रहे हैं, आप पटाटो 7 पटाटो हैं या 8 पटाटो, मिनिमम 7 या 6 ले सकते हैं और उसके आफ्टर दैन जितना आपको मन हो उतना बड़ा ले सकते हैं। आप उसको इस सीरीज में लगाएंगे कॉपर वायर के साथ में तो जब देखेंगे आपको एक एलईडी का जो छोटा सा बल्ब होगा उसको क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है जब हम सेल को एक साथ लगा रहे हैं तो क्या हो ये सेल जो पोटैटो है वो एक सेल के रूप में बात कर रहे हैं जबकि इनका जो ग्रुप होता है वो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है वो बैटरी का रूप लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ इन विच द करंट इज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। आपने देखा ये सर्किट बना रखा है, सेल रखा है, मेटल वायर है, स्विच है और बल्ब है। तो ये पूरा कंसिस्ट ऑफ द सर्किट के डायग्राम कहलाता है। सर्किट ये पूरा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इसमें क्या होता है एक वायर लगा होता है, सेल होता है, सोर्स ऑफ सेल एनर्जी होता है और जो भी रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना होगा वटएवर, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट आपको ये हम बात करेंगे कि क्लोज सर्किट ओपन सर्किट वगैरह देखेंगे। तो जब क्या एक अगर ऐसा सर्किट जिसमें क्या सारा वायर क्या सोर्स ऑफ लाइट अगर उसमें जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट कर रहे हैं तो क्या कहते हैं वो सारी की सारी क्लोज सर्किट कहलाती है। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती बल्ब ग्लो नहीं होता या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता तो उस ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं ऐसी सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। जैसे आज स्विच ऑफ क्यू इज रेगुलेट फ्लो द करंट ऑफ द मिनट इट अलाउ द करंट फ्लो द थ्रू द सर्किट व्हेन इट्स क्लोज। जब सर्किट हो जब ओपन होगा तो ये प्रिवेंट फ्लो को क्या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को रोक देगा, ठीक है, ये प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एन ओपन सर्किट। नाम बात करते हैं डेफिनेशन भी है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट ये आपके अप्लायंस है जो यूज़ होते हैं। जैसे सिंबल है सिंबलाइज करें सिंगल सेल है तो सिंगल सेल को इससे रिप्रेजेंट करें। 3 बैटरी लगाना 3 हो 4 हो वटएवर इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। ओपन की होगा तो इस तरीके क्लोज की होगा तो इस तरीके से। बल्ब ग्लो है या नहीं है नॉट ग्लो कंडीशन में तो ये कंडीशन और ग्लो कंडीशन तो ये लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट an appliance which is used to transport the electric current is known as the electrifier। ये एक ऐसा अप्लायंस जो सीट एक ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर के नाम से आता है। इसी फिलामेंट की ये मेटल फिलामेंट के रूप में होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 तरीके होते हैं एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर। लाइव वायर को हम किस रूप में देख सकते हैं रेड कलर का जो वायर होता है वो मोस्टली लाइव वायर के रूप में आता है। इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है
क्योंकि ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो हमारा कैसा न्यूट्रल वायर होता है, और ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग वायर कहलाता है। ठीक है, अर्थिंग वायर के नाम से जान सकते हैं। अपने यहाँ हम लोगों के यहाँ क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यूज़ होता है, जबकि अर्थ वायर यूज़ नहीं होता। जबकि अर्थ वायर क्या होता है, अर्थ वायर बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि ग्रीन क्या है, ये जो वायर होती है ना बेटा, मोस्टली हेल्पफुल करती है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह अगर या इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट वगैरह होता है वटावर, तो उसमें हेल्पफुल है। ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच, a switch is an electric device which is used to open or close the circuit। ओपन करने के लिए या क्लोज करने के सर्किट को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच होता है। ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लो को और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब क्या होता है, एक डिवाइस है जो कि क्या होता है, स्टाइल के ग्लास से फिक्स होता है मेटल बॉक्स के साथ में। इसमें ग्लास बॉक्स होता है, इस वायर लगी होती है टंगस्टन के नाम से कह सकते हैं। टंगस्टन इज अ वायर विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इन द ग्लो। ग्लो प्रोड्यूस निकलता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हम बहुत कम होता है, इस नहीं बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसी वजह से क्या होता है, इसमें टंगस्टन वायर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हीट ज़्यादा अगर करी जाएगी, जनरेट करी जाएगी, तो ये क्या होता है, मेल्ट ना हो। इस वजह से क्या होता है, हम टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं। द फिलामेंट जो होता है वो जो थिक वायर से जो टू साइड होता है, उससे इससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और क्या होता है, सपोर्टेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देन इलेक्ट्रिक फ्लो द टंगस्टन वायर ग्लो और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है टॉर्च। टॉर्च किस रूप में वर्क करती है, टॉर्च के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक सेल लगाएंगे, सेल के लिए एक वायर से कनेक्टेड करेंगे, और इसका कनेक्शन किससे होगा, स्विच और बल्ब से होगा। सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं और उस पर यूज़ कर सकते हैं, आप टॉर्च को बना कर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, कंडक्टर आर द सब्सटेंस विच इज यूज टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम इज नॉन एज द कंडक्टर। और जो जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर करते हैं। ये डेफिनेशन कह सकते हैं, द सब्सटेंस विच डू नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम इज नोन एज द इंसुलेटर। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने मेटलिक वायर हमारे, हम प्लास्टिक की वायर क्यों नहीं यूज़ करते, प्लास्टिक चीज़ क्यों नहीं यूज़ करते, तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये क्या है, वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करने देती है। सेकंड थिंग दैट हम मोस्टली इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो जब भी वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, तो मोस्टली अपने रबर ग्लव्स यूज़ करता है। रबर ग्लव्स इसलिए यूज़ करता है बिकॉज रबर ग्लव इज़ द इंसुलेटर एंड इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और क्या कहता है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट सेट सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस के बारे में आप मैंने बता रखा कि ये बेटा आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते समय आपकी कंडीशन होनी चाहिए, बैट नहीं होना चाहिए, ड्राई हैंड होना चाहिए, ड्राई बॉडी होनी चाहिए, और जहाँ पे सरफ्लोर होता है वो भी ड्राई होना चाहिए। सेकंड थिंग दैट अगर आपकी वायरिंग डैमेज है, डैमेज को रिपेयरिंग करिए, रिपेयरिंग करने के आफ्टर देन उसे सेफ्टी डिवाइस के साथ यूज़ करिए। और जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप मेटलिक वायर या मेटलिक सब्सटेंस को यूज़ ना करें। अगर आप काइट फ्लाई भी कर रहे हैं तो टेलीफोनिक वायर वायर जो भी है, तो उसमें थोड़ा देखिए, क्योंकि रेंज का हो सकता है डैमेजिंग कंडीशन ना हो जाए। नेक्स्ट दैट सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस जो होती हैं मोस्टली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट है, कार्डिक फ्यूज़ है, और कैमियम फ्यूज़ है, एमसीवी वगैरह वटावर, ये ऐसे क्या होते हैं जो सर्किट को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग डिवाइस है। फ्यूज़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ सेफ सर्किट। और ओवरलोडिंग का मतलब है सर्किट आपके घर में ओवरलोड, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा तेज़ हो, ओवर अमाउंट ऑफ द जितना अप्लायंस की पावर उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वो उससे ओवरलोडिंग कहते हैं। अर्थिंग अर्थिंग वायर दैट द ग्रीन इंसुलेटर अर्थिंग wire with the green insulator as used as a safety measure to ensure that any leaking of the current into appliance having the metal body is known as which is they are using the अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या कनेक्शन करना किसी भी बॉडी सर्किट को सीधे सीधे अर्थ से कनेक्शन करना, जिससे क्या होता है हमारी जो शॉर्ट सर्किट है उसे ये बचा सके, जितना भी करंट होगा वो सारा का सारा अर्थ में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट आपने इसमें देखा होगा कि सर्किट आपको दिखा रखा है, डेंजर्स का सीन बना रखा है। तो डेंजर्स का सीन इसलिए बना रखा है वो जहाँ पे मोस्टली हाई वोल्टेज वगैरह से कैपेसिटी वाले जो वोल्टेज होते हैं, पोल्स होते हैं, उसमें ही सर्किट बनाती है, जिससे ये वार्निंग दी जाती है कि यहाँ पे जाना या छूना मना है, टचिंग प्रॉपर्टी मना है, क्योंकि क्या हो सकता है ये प्रॉब्लम बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड कर सके। ठीक है। क्लास आपका ये पूरा चैप्टर हो चुका है, और आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। और आप लोग उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाय।